गोविंदाय नमो नमः। आइए प्रभु का नाम लेते हुए, राधा रानी का नाम लेते हुए कथा की ओर चले। और क्या कहना है, बड़े भाव के साथ गाएं। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। अरे कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी, हाँ बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी दो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। जरा ताली बजाते हुए श्री राधे। अब माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मोह माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। अरे ना भावे मोह माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मेरे जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, महाराधा नाम मलाई। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। हे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। बोले राधा रानी की जय। विश्राम से पहले हम भगवान की दिव्य बाल लीलाएं, माखन चोरी इत्यादि की कथा सुन रहे थे। अब बिल्कुल शांति का दान दें। आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भगवान की, और व्यवस्था अपने आप ही बना लिया करो। आरती के बाद माताएं बहनें और हमारे भाई बंधु सब प्रसाद ही लेकर ही जाएंगे। और जो भागवत का प्रसाद मिलता है ना, फल का प्रसाद, हम लोग प्रसाद तो पा लेते लेकिन उसका जो छिलका वो यहीं फेंक जाते हैं, है ना। तो ये शिष्टाचार नहीं है जी। और उस छिलके पर कहीं पैर किसी का पड़ा और वो कहीं गिरा तो फिर इसका दोष किसे लगेगा?
इसलिए जो भी प्रसाद लेकर जाओ या खाओ, उसका छिलका एक तरफ यही पंडाल में नहीं डालना। आपको मालूम है, मंदिर की सेवा करना वृंदावन में उस सेवा को कहते हैं सोनी सेवा। आश्रम की झाड़ू लगाना ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये जो पंडाल जो है, जब तक भागवत जी यहां बैठे हैं, आप विश्वास मानिए ये स्थान भी एक मंदिर ही है। और मंदिर को अगर कहीं हमने दूषित किया तो आपको भारी दोष लगेगा। इसलिए बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना है। ऐसा ना हो कि इतनी दूर चलकर आए पुण्य कमाने के लिए, उल्टा पाप कमा के ले गए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भगवान की दिव्य चर्चा हम सुन रहे थे। भगवान ने माखन की चोरी की, गोपियां सब आकर शिकायतें कर रही हैं। और एक बार तो भगवान ने माटी का डेला लिया और मुख में रख दिया। एकदा क्रीडमानास्ते एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्याः गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवानिते मात्रेण्यवेदनम्। एक बार भगवान ने खेल खेल में माटी का डेला लिया, अपने मुख में रखा। गोपियों ने जब जाकर ये शिकायत की मैया से, मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया ने कहा, लाला तेने माटी खाई? भगवान ने कहा नहीं। मैया मैंने तो कोई माटी ना खाई। मैया ने कहा ये गोपियां तो कह रही हैं। भगवान ने कहा गोपियां तो सबरी झूठी हैं, मैं सत्य हूं, मैंने माटी ना खाई। मैया यशोदा कहने लगी, हां अकेलो हरिश्चंद्र को पिताजी तू ही तो है, ये बाकी तो सब झूठी हैं। भगवान ने मना कर दिया और कहा, मैया ना हम भक्षितवानंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षितवान अम्बा, हे मां मैंने कोई माटी ना खाई। सर्वे मिथ्या, ये जो गोपियां हैं ये सब झूठ बोल रही हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया ने कहा तो फिर कह दिया, मैया सत्य ये है, अगर तुझे भरोसा नहीं है, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुख में देख ले। अगर माटी खाई होगी तो माटी मुंह में दिख जाएगी। मैया ने कहा, लाला तो अपना मुंह खोल। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान ने ऐसी लीला करी। भगवान मन में सोच रहे हैं कि थोड़ी सी माटी के कारण मैया इतनी परेशान हो रही है, इसे तो ये नहीं पता कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरे मुख में रखा हुआ है। और आज ऐश्वर्य का दर्शन कराया, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में घूमता हुआ दिखाई पड़ गया। जो भगवान ने मुख खोला, सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई पड़ा। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यलोक। और तारे दिखाई पड़ गए, सूर्य दिखाई पड़ गया, चंद्रमा दिखाई पड़ गया, सब कुछ दिखाई पड़े, वनस्पति दिखाई पड़ी। और तो और मैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ब्रह्मांड में मृत्यु लोक दिखाई पड़ गया। मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप दिखाई पड़ गया, और जम्बू द्वीप में मथुरा दिखाई पड़ गया, और मथुरा में गोकुल गांव दिखाई पड़ गया, गोकुल गांव में नंद महल दिखाई पड़ गया। और नंद महल में जाकर ध्यान से देखा तो आंगन में कन्हैया का कान पकड़े खड़ी भई एक दूसरी यशोदा दिखाई पड़ गई, एक तो बाहर और एक भगवान के भीतर। अब मैया तो अपनी आंखें बार बार बंद करें, बार बार खोले, ये कौन सी लीला। घबराने लगी। भगवान को लगा कहीं मैया डर न जाए, सो भगवान ने तुरंत अपने मुख को बंद किया। मैया ने कहा, लाला मैंने तो तेरे मुख में बहुत कछु देख लियो। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। जो भी दर्शन कराया था, ऐसा माया का पर्दा डाला। भगवान की हंसी में माया है, और जो हंसे भगवान, सो हंसी के कारण मैया सब कुछ भूल गई, क्या देखा था।
ऐश्वर्य का दर्शन कराने के बाद सब कुछ भुला दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार भगवान ने ऊखल लीला की। मैया ने क्रोध के कारण भगवान को ऊखल से बांध दिया। भगवान की गलती क्या थी? एक बार की बात सुखदेव जी कहते, राजन, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी करमांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु, एक बार मैया यशोदा घर के काम कर रही थी, दही का मंथन करने लगी। और इतने में देखिए यहां सुखदेव जी की वाणी, यहां तीनों जगह भगवान है। कौन कौन सी जगह? मैया जो मक्खन निकाल रही हैं, माने जो कर्म कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो मक्खन किसके लिए है? कृष्ण के लिए। माने कर्म में भी कृष्ण। और जो गीत गा रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा, माताएं जब पहले दही का मंथन करती थीं तो मंथन करते करते कुछ मुंह से गुनगुनाती भी थी। तो यहां मैया जो गीत गा रही हैं, वो गीत कोई और दुनिया के नहीं है। यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, नंद महल के भीतर कन्हैया ने जो जो लीलाएं की, माता मैया यशोदा ने उन लीलाओं के गीत बना लिए। तो मैया जो गीत गा रही हैं उसमें भी कृष्ण का नाम आ रहा है। तो माने कर्म में कृष्ण, वाणी में कृष्ण। अच्छा, मन में एक बात का डर है, कहीं कृष्ण ना आ जाए। क्यों? अगर आ गया तो फिर ये दही का मंथन नहीं करने देगा। तो डर भी है, जब तक लाला घर से बाहर है उतनी देर में जल्दी जल्दी अपने काम कर लूं, नहीं आ गया तो फिर मुझे यहां खड़ा नहीं रहने देगा। तो कहने का भाव मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही क्रियाओं में भगवान कृष्ण हैं। तो भैया भगवान को आने में देर ना लगी, और जिस बात का डर था तुरंत दौड़कर आए मैया के पास। मैया, बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे अपनी गोद में बिठा ले। मैया ने आज बहलाने के लिए कह दिया, लाला अब तो तू बड़ो है गयो, अब गोद में थोड़ी लेटेगो, गोद में ना लेटे, अब तो तू बड़ो है गयो। भगवान ने कही, मैया मैं कब बड़ो है गयो, मुझे को पता ही ना चली। अरे लाला अब तू बहुत बड़ो है गयो। भगवान ने कह दिया, अगर मैं बड़ो है गयो तो मेरो ब्याह करा। मैया ने माता ठोका, पुआ ना पापरी झट बहू आपरी। इतनी जल्दी बहू कहां ते लाऊं? मैया ने कह दिया, लाला बड़ो तो है गयो, लेकिन इतनो बड़ो ना भयो कि तेरो विवाह करा दूं। कह दिया, अगर बड़ो ना भयो तो गोद में उठा। मैया ने सोचा गोद में उठाने ही ज्यादा ठीक है। मटकी को तो वहीं छोड़ दिया, आंगन में बैठ गई, लाला को गोद में लिटा लिया और सिर पर हाथ फेर कर कहवे लगी, मैया लाला तू चोरी मत कियो कर, तेरे घर में दूध दही की कमी ना, और अगर तैने चोरी करी तो फिर घर में जो पिताजी को तेरो नाम है ना पूरे ब्रज में, वो सब नाम खराब है जाएगो। और जब तेरे पिता को नाम खराब है जाएगो, तेरो नाम खराब है जाएगो, तो फिर तेरो विवाह कैसे होएगो। भगवान मन में सोच रहे, मैया विवाह की तो चिंता ही मत कर, बहू है गिन नहीं पाएगी। कह दिया कि नहीं लाला तू चोरी मत करियो। भगवान ने कहा, वो सारी बात छोड़, लेकिन आज तू मोको ये बता कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। अब भगवान का प्रश्न सुनो, मैया से कह रहे हैं कि दूध प्यारो के पूत प्यारो। मैया ने कह दिया, लाला मोको तो मेरो पूत ही प्यारो है। अरे लाला के बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु ही ना, मैं तो ते बड़ो प्रेम करूं। भगवान ने मन में सोचा, जरा परीक्षा करके देख लो ये सही कह रही है क्या। भगवान मैया की गोद में लेटे भये आंगन में, और उधर मैया पद्मगंधा नाम की गाय का दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखकर आई थी। भगवान ने बर्तन में जो दूध भरा हुआ था चूल्हे पर रखा था, दूध को इशारा किया कि भैया ने बाहर आइयो बर्तन के, अभी परीक्षा हो जाएगी कि प्यार किसको ज्यादा करती।
अब भगवान का आदेश दूध ना माने, ये हो नहीं सकता। भगवान के आदेश से जो दूध था वो बर्तन के बाहर निकल आया, और जो दूध जलने की सुगंधी मैया को आई, इधर तो बढ़िया बढ़िया बातें कर रही थी, मेरो लाला सबते बढ़िया जाते बढ़िया कोई वस्तु ना, मैं तो अपने पूत को ही प्रेम करूं। और जो दूध जलने की सुगंधी आई सो तुरंत भगवान को वहीं पटके और मैया दौड़ी। देखो ना, जब गैस पर दूध निकलने लग जाए, उफनने लग जाए, तो माताएं ऐसा दौड़ती हैं वैसे भले ही घुटनों में दर्द होता हो, और कहीं दूध ना निकल जाए बड़ी तेजी से दौड़ लगाती हैं। आज मैया ने भी दौड़ लगा दी। भगवान ने सोचा, वहारी मैया अवई तो कह रही थी कि मुझको पूत प्यारो है, और ये पूत आंगना में लुढ़कवे लगे हो, या को मतलब तो यही कि तोकू तो दूध ही प्यारो है, पूत ते कोई लेनो देनो ना। आज भगवान को गुस्सा आई, क्रोध आ गया, और भगवान ने एक बड़ो सो पत्थर लेकर आए, और जा मटकी में मैया दही का मंथन कर रही थी, वाही में दे मारे। मटकी फूटी, पूरे आंगन में दही फैल गए। मैया जब बाहर निकल कर आई, आंगन में देखा मटकी फूट गई, दही फैल गए। मैया ने डांटते हुए कहा, कन्हैया ये तैने कहा कियो? भगवान ने उत्तर दिया, मैंने कहा कियो, मैंने तो हिसाब किताब बराबर कर दियो। मतलब कह दिया एक ही चीज बचेगी, मोकू अगर गोद में लिए रहती तो दूध चलो जातो, लेकिन दही बच जातो। लेकिन मोकू पटक के तेने दूध बचायो ना, तो दही समेट ले, एक ही चीज बचेगी। अब तो मैया ने संटी उठाई दारी के, हम गोपियों की बात पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज तेरी ये शरारत देख के मोकू तो पे विश्वास है गया, ते भारी परेशान करें, बहुत नुकसान करें, अब घर में वो नुकसान करे वे लग गए हो। आज भगवान को मारने के लिए मैया दौड़ी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मुस्कुराते हुए सुखदेव जी कहने लगे, देख लो परीक्षित, ये भगवान की लीला है। वैसे तो ब्रह्म जीव से डरता नहीं है, जीव भगवान से डरता है। हम लोग भगवान से डरते हैं ना, लेकिन आज तो उल्टी लीला हो रही है। स्वयं ब्रह्म डर कर भाग रहे हैं और जीव पीछे पीछे डंडा लेकर भाग रहा है। अब भगवान को पकड़ना इतना आसान नहीं। भगवान दौड़ लगाकर ऊपर छत पर पहुंचे, मैया ऊपर जब तक आई तब तक भगवान नीचे आ गए। अब पकड़ में न आए, मैया कब तक दौड़ती। मैया ने दूर से कन्हैया को बुलाया, ए लाला मेरे पास आ जा, मुझसे दौड़ो ना जाए। भगवान कहने लगे, हाँ तेरे पास आ जाऊं जिससे तू मुझे मारे, मैं तो ना आऊंगा। मैया कहने लगी, ना लाला मैं मारूंगी ना, तू मेरे हाथ आ जा, मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, मेरे हाथ आ जा। भगवान कहने लगे, अगर आरती उतारनी है तो डंडा से आरती कब ते होने लगी, आरती उतारनी तो संटी फेंक दे, अगरबत्ती ले ले हाथ में। मैया समझ गई जब तक हाथ में संटी रहेगी तब तक ये तो पास आए बेवारो ना। संटी फेंक दी। भगवान धीरे से ही अपने आप चलकर मैया के पास आए। मैया ने पकड़ लिया और आज भगवान के हाथ बांध दिए। जो सारे संसार को बांध देता है, आज स्वयं भगवान ही बंधन में पड़े। अभी भी मैया का मन नहीं भरा, सो मैया ने जाकर ऊखल से बांध दिया। आज भगवान का एक नया नाम पड़ा, दामोदर। दामोदर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संस्कृत में रस्सी को कहते हैं दाम और पेट को कहते हैं उदर। मैया ने आज पेट के ऊपर से लेकर रस्सी और भगवान को बांधना चाहती हैं, लेकिन भगवान को बांधना इतना आसान तो नहीं है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। दूसरी रस्सी लेकर आई, रस्सी में बांध लिया, अब दोबारा चक्कर लगाया तो फिर 2 अंगुल छोटी। तीसरी रस्सी लेकर आई, फिर रस्सी में जोड़ लिया, दोबारा चक्कर लगाया, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी। आखिर कारण क्या है? कारण पहला तो ये कि प्रकृति में भगवान कभी बंधते ही नहीं है। ये भगवान के अंडर में प्रकृति है, प्रकृति के अंडर में भगवान नहीं है। माने भगवान के बंधन में प्रकृति है, प्रकृति के बंधन में भगवान नहीं है। और दूसरी बात, अष्टधा प्रकृति और भगवान है दशांगुलम, तो संसार की रस्सी भगवान को बांध कैसे पाएगी?
लेकिन ये प्रेम की जो डोर है उसमें भगवान भी बंध जाते हैं। आज मैया का स्नेह देखा, देखो भैया विश्वास होगा तो ही भगवान मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं है जीवन में तो भगवान नहीं मिल सकते, ध्यान रखना इस बात का। आज मैया का विश्वास देखिए, पूरे विश्वास के साथ में मैया बांध रही हैं, लेकिन मैया इतनी भोली हैं, मैया को ये समझ नहीं आया कि ये साक्षात परमात्मा है, ये बंधेंगे नहीं। लेकिन मैया तो फिर भी कन्हैया को बांधना चाहती हैं। ऐसा चमत्कार हुआ कि जो सारे संसार को बांधने वाले हैं आज भगवान भक्त के बंधन में बंध गए। कहते ना भगत के वश में है भगवान। हम कितना भी प्रयास करें लेकिन भगवान बंधते नहीं हैं। एक बार एक कोई बूढ़ी मैया थी और ये बूढ़ी मैया खूब कन्हैया की सेवा करती थी। छोटे से ठाकुर जी घर में बहुत सेवा की। ये मैया कुछ ना कुछ एक कोई मन में संकल्प था, वो संकल्प भगवान को रोज कहती, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। लेकिन वो इच्छा पूरी ना भई। खूब लड्डू का भोग लगाए, खूब आरती उतारे, खूब धूप बत्ती लगाए, लेकिन मैया की जब इच्छा पूरी ना भई, किसी ने कह दिया एक काम करो, भगवान कृष्ण अब सुनते नहीं हैं तो अब देवता बदलो। किसी ने कह दिया मैया बहुत अच्छा सुनेंगी, मैया दयालु हैं, नवरात्रि चल रही हैं, एक काम करो कन्हैया की सेवा छोड़ो, मैया की शुरू करो। बात मन में बस गई। उन्होंने कन्हैया की जो मूर्ति थी उसको उठाकर ऊपर टाण पर रख दिया, ऊंचाई पर, और उस जगह दुर्गा मैया की एक तस्वीर लेकर आई, मूर्ति लेकर आई और रख दी। अब जैसे ही आरती उतारी, धूप बत्ती जलाई और धूप बत्ती जो ही लगाई, अब भैया धुआं तो ऊपर ही जा रहा था। धूप बत्ती का धुआं जब ऊपर जाने लगा सो मैया को लगा कि कन्हैया ऊपर से धुआं खींच रहा है अपनी ओर। अब धुआं का तो स्वभाव है, वो तो ऊपर ही उठेगा। लेकिन मैया कहने लगी, ओ कन्हैया हमारी तो तुमने सुनी ना, तो ये जो धूप बत्ती की, जो अगरबत्ती की खुशबू है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मैया के लिए है। अब धुआं तो बार बार ऊपर ही उठे। मैया बार बार हाथ से धुआं मैया की, दुर्गा मैया की तरफ करे, लेकिन धुआं तो उल्टा सीधा होकर ऊपर ही जाए। मैया को लगा कि ये नहीं मानेगा, सो मैया ने तुरंत रुई निकाली, कन्हैया को उतारा और रुई लेके कन्हैया की नाक में ठूस दी। और जैसे ही नाक में रुई लगा रही थी, इनको लगा कि नाक में जब रुई लग जाएगी तो खुशबू कहां से लेगा। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ कर कहने लगे, मैया तो को दया नहीं आ रही, ये इतनी रुई ये मेरे नाक में लगाएगी, मैं तो सांस, मेरी सांस बंद हो जाएगी। मैया को भी बड़ा अचंबा हुआ, लड्डुओं का भोग लगाया तब नहीं आए, अगरबत्ती और माखन मिश्री खिलाया तब नहीं आए, और धुआं में इतना करंट के तुरंत प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, मैया मैं धुआं से प्रकट नहीं हुआ, मैं रुई से प्रकट नहीं हुआ, मैं तो तेरे भाव से प्रकट हुआ हूं कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन तेरे मन में यह भाव तो आया कि पीतल की मूर्ति भी खुशबू ले सकती है। जब यह भाव तेरे मन में आ गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने का भाव, विश्वास यदि मन में है तो भगवान प्रकट हो जाते, कृपा जरूर करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग। मैया भी आज कन्हैया को बांध रही हैं। भक्तों की ऐसी लीलाएं हैं कि भगवान अपने नियम छोड़ देते। एक ब्रज की बड़ी सुंदर घटना, एक ग्वालिन ब्रज की रहने वाली, ये रोज वृंदावन में आती और दूध बेचती थी। एक बार की बात, दूध समय से पहले बिक गया। ये रोज जमुना के उस पार से आती थी, नाव में बैठती थी, 2 पैसा इधर से लगता, 2 पैसा उधर से।
नाव में बैठकर आई दूध बेचने के लिए वृंदावन में, और समय से पहले जब दूध बिक गया, सोचा वापस जाके इतनी जल्दी क्या करूंगी, चलो आज वृंदावन की गलियों में घूमूं। वृंदावन की गलियों में विचरण करने लगी, और एक जगह पर जैसे अपने यहाँ कथा चल रही है ऐसे ही कथा चलने लगी। वहां कथा चल रही थी, एक बूढ़े ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, और कथा में बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भगति सुवेद प्रकाश। अगर विश्वास से भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान कृपा करते हैं। अब बार बार इसी बात पर व्यास जी जोर दे रहे हैं। दृढ़ विश्वासा, अगर कहीं दृढ़ विश्वास के साथ में नाम लिया तो जरूर प्रभु कृपा करेंगे, और ऐसी कृपा करेंगे कि जीव भव सागर से पार हो जाएगा। संसार में इस भव सागर से यदि पार होना है तो क्या करें? पंडित जी ने कथा में सुनाया, भटक रहे हो जगत में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। अपबल धन बल बुद्धि बल सरे न ये कहूं काम, एक बार सब मुख से बोलो जय श्री राधे श्याम। व्यास जी ने कथा में सुना दिया, इस भवसागर से पार जानो होए तो राधे श्याम बोलो। अब वो बेचारी गांव की ग्वालिन, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, कथा में पहली बार आई, जीवन में उसे पता नहीं था, और जो सुना पंडित जी की वाणी के राधे श्याम बोलने से भवसागर से पार हो जाते हैं। अब बेचारी बैठी बैठी हिसाब लगा रही थी कि सागर पार यदि हो सकता है, भव सागर पार हो सकता है राधे श्याम नाम से, तो जमुना तो छोटी सी है, तो फिर काय को हम 2 पैसा वहां से दें और 2 पैसा यहां से दें। एक काम करते हो, पंडित जी महाराज की वाणी पर ऐसा विश्वास हुआ, अब तो मुझे नाव की आवश्यकता नहीं है, मैं तो राधे श्याम लेकर नाम लेकर ही पार हो जाऊंगी। और ऐसा विश्वास कथा में और पंडित जी महाराज की वाणी पर हो गया। अब तो प्रसन्न हो रही थी कि मेरे तो 2 पैसा इधर से 2 पैसा उधर से 4 पैसा रोज बचेंगे। जब सायकालीन बेला हुई, घर जाने का समय आया, तो सीधे जमुना में पहुंची, और जहां केवट रहते थे, नाव रहती थी, सोचा कि अब इसकी जरूरत ही नहीं है, और सीधे जमुना में पैर उठाया और कहा राधे श्याम। और राधे श्याम कहते हुए जो चरण उठाया, प्रभु ने ऐसी कृपा करी, क्योंकि पूरे विश्वास से नाम लिया था, ऐसी कृपा करी कि वो पैर जाकर जमुना में ठहर गया। दूसरा पैर उठाया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहती जाए और पानी में चलती जाए, पानी में डूबे ही ना। और मन में एक ही विश्वास, वाह पंडित जी कैसी बढ़िया बात बताई, जो भवसागर से पार हो जाए उसी नाम से जमुना से तो मैं पार हो ही सकती हूं। राधे श्याम कहती जाए और पानी पे चलती जाए। अब रोज का नियम बन गया, नाव की जरूरत नहीं, रोज आती, 2 पैसा उधर से बचाती, 2 इधर से, धीरे धीरे पैसा बहुत इकट्ठा हो गया। मन में सोचा कि जिनकी कृपा से हमारा इतना फायदा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उन ब्राह्मण देवता को एक बार भोजन तो करा ही सकती हूं घर पे ले जाकर। दूसरे दिन पहुंची वृंदावन में, पंडित जी का पता पूछते पूछते घर पहुंच गई। बूढ़े से ब्राह्मण जाकर कहा, महाराज आपका निमंत्रण है कल मेरे यहां। कहां? कहते जमुना पार। कितने बजे? 12 बजे। किसी को भेजोगी? कहते मैं खुद आऊंगी लेने के लिए। पंडित जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और दूसरे दिन अपनी तैयारी से घड़ी छड़ी चश्मा तैयार होकर ब्राह्मण देवता जब चलने लगे, वो ग्वालिन आ गई, चलो महाराज चलो, आगे आगे ग्वालिन, पीछे पीछे पंडित जी महाराज।
बढ़ते गए और जैसे यमुना के किनारे अब जहां नाव ठहरती थी वहां नाव की तरफ तो ना जाए, दूसरी तरफ किनारे की ओर जाने लगी। पंडित जी ने सोचा ये कहां जा रही है, शायद वहां कोई दूसरी व्यवस्था होगी, नाव रखी होगी। अब वहां तो कोई नाव नहीं, ना कोई नाविक। कह दिया पंडित जी चलो। कह दिया कैसे चले? कह दिया जैसे मैं चल रही हूं वैसे तुम चलो। और ये बेचारी इतनी सरल, इसको पता ही नहीं था। ये सोच रही थी कि हमें रास्ता दिखाने वाले ये तो जानते ही होंगे कि कैसे पार होना है। वो तो सीधी राधे श्याम नाम लिया और सीधे जल पर पैर रख दिया। पंडित जी को लगा कि भैया ये पानी में चल कैसे रही है, इसका मतलब कोई नीचे लकड़ी की व्यवस्था होगी, इसको मालूम है कहां पैर रखना है। दूसरा पैर उठाया, राधे श्याम, पानी में ही चलने लगी। पंडित जी ने कहा अरे तू जा रही है, मैं कैसे जाऊं? अब बेचारी बोल तो कुछ पाए ना, क्योंकि जानती है कि राधे श्याम के अलावा कुछ और कहा तो मैं भी डूबूंगी। पंडित जी कहने लगे अरे मेरी तो व्यवस्था कर। जैसे हाथ उठाया सो ग्वालिन ने हाथ पकड़ लिया पंडित जी का और घसीटने लगी और कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर से भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब वो तो राधे श्याम कहकर बढ़ने लगी, लेकिन पंडित जी महाराज ने जैसे ही चरण उठाया सो बेचारे गोता खा गए, चले गए। अब ये तो चले ही ना पाए और वो बेचारी कुछ और ना बोले, वो केवल यही कह के महाराज जैसे मैं कह रही हूं तुम भी कहो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो गुरुजी घबरा गए और गुरुजी ने मन में सोचा हे भगवान आज बड़े चक्कर में फंसे, ये तो पानी पर चल रही है। हमें तो ऐसा लगता है चुड़ैल या जादूगरनी भटमारिनी ये नार, है चुड़ैल या जादूगरनी भटमारिनी ये नार। मन में सोचने लगे कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। मैंने अच्छा इसका निमंत्रण स्वीकार किया। है चुड़ैल या जादूगरनी भटमारिनी ये नार, है चुड़ैल या जादूगरनी भटमारिनी ये नार। यही सोच के पंडित जी अब, यही सोच कर पंडित जी करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हरि बोल। जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
बेचारे पंडित जी समझ लगे ये कोई चुड़ैल है, ये कोई जादूगरनी है। अरे मैंने इसका निमंत्रण स्वीकार करके गलत किया, कहीं ऐसा ना हो ये कहीं मुझे खा ना जाए, ये कहीं मुझे मार ना दे। अब डांटने लगे, चिल्लाने लगे, सुन मेरा बेटा थानेदार है, अरे तुझे पकड़वा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, मेरा हाथ छोड़। बेचारी ने सोचा कि हाथ छोड़ूंगी तो पंडित जी और डूब जाएंगे, मुंह से कुछ बोल, कहां ले जा रही है। अब वो बेचारी ग्वालिन बोल ना पाए, केवल एक ही शब्द कहे कि गुरुजी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। वो तो कह रही थी कि बोलो राधे श्याम, और डर के मारे पंडित जी कह रहे हैं उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। हाँ जी, भागवत जी का स्वागत करने के लिए हमारे जो भी भक्त आए हैं अभी, श्री बज्जर सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ग्रामीण ग्वालियर भाजपा से, और श्री बल्लू बड़ी अकवई डबरा से, और श्री मलखान गुर्जर जी जींगनी से। जरा तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। बेचारे पंडित जी तो डूबते हुए जा रहे हैं, लेकिन डूबने नहीं दिया, हाथ पकड़कर वो तो चलती जा रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते हुए, और इधर बेचारे पंडित जी को गोते लगते जा रहे हैं जैसे तैसे जमुना का दूसरा किनारा है। पंडित जी पूरे भीग गए। पंडित जी ने पूछा ये तूने कैसा जादू दिखाया, मुझे तेरा कोई नौता नहीं खाना, वापस जाऊंगा। हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज आप तो बड़े अनजान बन रहे हो, ये मंत्र तो आप ही ने दिया है, मैं तो रोज ऐसे ही जाती हूं, पार जाऊं यमुना मैया के रोज सवेरे शाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। मैं तो रोज ही ऐसे जाती हूं। पंडित जी कहने लगे तू मेरी अंगूठी ले ले, मेरी घड़ी उतार ले, तू कहे तो और पैसे घर से भिजवा दूंगा, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दे, मुझे जाने दे। कह दिया नहीं महाराज ऐसे नहीं जाने दूंगी, चलो घर। अब हाथ ग्वालिन ने ऐसा पकड़ा सो बेचारे कमजोर पंडित जी छटपटाते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। जबरदस्ती ले गई घर, वहां दूसरे वस्त्र दिए, पहनने को दूसरे वस्त्र मिले, बढ़िया भोजन, आसन डाल दिया, महाराज पाओ। अब बढ़िया बढ़िया भोजन दे के पंडित जी घबराए, खिला पिला के मारेगी, पहले खिलाएगी पिलाएगी तब मारेगी। बेचारे मन ना लगे, जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया, हाथ जोड़कर कहने लगे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे वापस जाने दे, मुझे मत मारना, मुझे मत खाना। ग्वालिन हाथ जोड़कर कहने लगी अरे महाराज कैसी बात करते हो, अरे मैं आपको काय को मारूंगी, मैं आपको काय को खाऊंगी, ये आनंद ये व्यवस्था तो सब आप ही की वजह से। महाराज ये मंत्र राधे श्याम नाम का मंत्र जो है ना, ये मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि भवसागर से पार हो सकते, तो यमुना से तो रोज ही हम इसी मंत्र से पार होते हैं। गुरुजी ने कहा ये तो बता ये मंत्र दिया किसने। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू निकल पड़े और कहने लगी महाराज आप पूछ रहे हो, अरे ये मंत्र तो आप ही का दिया हुआ है, मैंने आपकी कथा में सुना था
कि राधे श्याम नाम लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। मैंने हिसाब लगा लिया तो जमुना कितनी बड़ी है। जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। ये मंत्र तो आप ही का दिया हुआ है। गदगद हो गए, भगवान से बारंबार क्षमा मांगने लगे। मन में सोचने लगे कि बताओ, मैं कथा में कितनी बार कहता गया कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन इतने विश्वास से मैंने स्वयं कभी नहीं लिया। और ये देखो गांव की ग्वालिन, इसने मेरी बात पर ऐसा विश्वास किया और भगवान ने कृपा भी कर दी। जो सोच रही थी, जो विश्वास था, उसको टूटने नहीं दिया। बार बार ग्वालिन के चरणों में गिरने लगे और ग्वालिन महाराज के चरणों में गिरने लगी। धन्य है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। और भगवान का भजन करते हुए ब्राह्मण देवता वापस वृंदावन की ओर आए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है जी कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास होना चाहिए। और कहीं भगवान के प्रति ऐसी भक्ति जागृत हो जाए तो भगवान तो हमारे बंधन में भी बंध जाते हैं, लेकिन उसके लिए भक्ति दृढ़ होना चाहिए। और आप देखो ना, मैया यशोदा की भक्ति के सामने आज भगवान भी झुक गए और आज भगवान ऊखल से बंधे हुए खड़े। भगवान का नया नाम पड़ा दामोदर। मैया तो चली गई आंगन को साफ करने के लिए। ध्यान दें, आज भगवान ने एक और लीला की। क्या लीला करते हैं प्रभु? इनके आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमला अर्जुन नाम के। भगवान ने भारी भरकम ऊखल को खिसकाया और जानबूझकर भगवान वो दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। बराबर से दो पेड़ खड़े थे, भगवान निकले, भगवान ऊखल से बंधे थे, ऊखल पीछे पीछे चला आ रहा है। वो ऊखल जाकर दोनों वृक्षों में अटक गया और भगवान ने ऐसा झटका दिया कि दोनों ही वृक्ष धराशायी हो गए। उन दोनों वृक्षों में से एक एक पुरुष बाहर निकला। नलकुवर और मणिग्रीव इनके नाम थे। भगवान ने आज इनका जो शाप था उस शाप से मुक्त किया। इधर जब वृक्ष टूटने की आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा ने ऊखल से कन्हैया को मुक्त किया। मैया यशोदा ने आकर आज हृदय से लगाया, लाला तेरे कहीं चोट तो ना आई। बड़ा अचंबा हो रहा था मैया यशोदा को, ना तो आंधी आई, ना तूफान, ना हवा चली। ये दोनों वृक्ष एक साथ ही कैसे टूट गए? अब तो नंद बाबा से कहने लगी, मेहर मोको तो ऐसा लगे कि हमारे घर में कहीं भूत प्रेत लपक गए। रोज कोई ना कोई घटना हमारे छोरा के संग है जाए। अब तो इस घर में हम तो ना रहेंगे। मैया यशोदा की इच्छा है कि अब इस महल को छोड़कर कहीं अन्यत्र रहा जाए, क्योंकि इस घर में मेरे लाला के ऊपर खतरा बहुत है। अब की बार जब मैया ने कहा कि हमको यहां नहीं रहना, कहीं और घर बनाओ, कहीं और महल बनाएंगे, लेकिन यहां से जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि हां, कहीं और चलेंगे। इतने में भगवान ने तुरंत ही इशारा किया कि पिताजी, अगर आपको कहीं दूसरे वन में ही जाना है तो मैं आपको बताता हूं, बड़ा सुंदर स्थान है जहां तुलसी की सघन वृक्षावली है। उस स्थान का नाम है वृंदावन। अभी तक भगवान गोकुल में रहते थे, वृंदावन में अब पहुंचेंगे। बड़ा सुंदर वन है, वृंदा कहते हैं तुलसी को। भगवान ने वृंदावन की महिमा बतलाई। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षया सिद्धोत्तमा प्रीति राम माधवयोरप। भगवान ने वृंदावन की महिमा को बतलाते हुए कहा, ये जो वृंदावन है, ये कैसा वृंदावन है?
वृंदावनम गोवर्धनम, गोवर्धन पर्वत पास में है। यमुना पुलिनानि च, यहां यमुना का पुलिन पास में ही है। और गायों को जल पिलाने के लिए नदी का किनारा भी तो चाहिए। तो बाबा ये वृंदावन बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की बात मान ली बाबा ने और सुंदर सा महल वृंदावन में बनाया। और पीछे पीछे जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने ब्रजवासी थे, गोकुल छोड़कर नंद बाबा के साथ में वृंदावन में आकर बस गए। अब भगवान वृंदावन में जो ही पहुंचे सो जय जयकार होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने वृंदावन को ही क्यों चुना? तो रसिक संत कहते हैं भगवान ने वृंदावन जो बनाया वो खुद के लिए नहीं, हमारे भक्तों को आनंद आता रहे इसलिए वृंदावन को चुना। ये वृंदावन की भूमि कितनी पावन है, संत जन वर्णन करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव को रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई जहां, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वृंदावन में जाकर रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले भगवान ने वृंदावन में जाकर गौचारण लीला की। ग्वाल बालों के मध्य में भगवान वन में जाकर गौएं चराने लगे। उधर कंस को जब पता चला कि वो ग्वाला वन में गैया चराने जाए, अब गोकुल छोड़कर वृंदावन में रहने लगा है। अब की बार इसने राक्षसों को भेजा। एक बकासुर नाम का राक्षस आया बगुले का रूप बनाकर, भगवान को खाने आया। भगवान ने इसी का उद्धार कर दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब की बार एक और राक्षस भेजा बकासुर नाम का, और बकासुर के बाद अघासुर नाम का अजगर का रूप बनाकर आया और भगवान के सामने बड़ा सा मुंह फैलाकर बैठ गया। ग्वाल वालों को लगा ये बहुत बड़ी कोई गुफा है। ग्वाल बाल भीतर जाने लगे। भगवान ने सबको रोका, कोई रुका नहीं। अघासुर सोच रहा है ये कृष्ण भी भीतर आ जाए तभी अपना मुंह बंद करूं। भगवान ग्वाल बालों की रक्षा के लिए पीछे पीछे चले गए। अब तो ग्वाल बाल, अब देखो इतना विशाल काय ये अजगर था, ग्वाल बाल ये पहचाने ही नहीं पाए कि ये अजगर का मुंह है, ये गुफा समझ रहे थे। और जैसे ही अजगर की जीभ पर पैर रखा, अब तो बड़ी मुलायम जीभ थी। मनसुखा कहने लगो भैया देखो ना ये संतों के लिए व्यवस्था कितनी चकाचक है। यहां पर गुफाओं में संत भजन कर रहे होंगे। अजगर के दांत जो पहने पहने बड़े बड़े दांत थे। ग्वाल वालों ने पूछा भैया मनसुखा ये क्या है? मनसुखा ने कह दिया तुम्हें ना मालूम। मनसुखा तो बड़ो समझदार। मनसुखा कहने लगो ये महात्माओं के लिए खूंटी बनाई गई है, जामे खूंटी पर जो संत महात्मा हो ना वो अपने झोला झंडा यहीं टांगे। चलो भैया और आगे चलो। जो आगे बढ़े, अब बहुत देर से ये अजगर अघासुर अपनी सांस रोके था। अब कब तक सांस रोकता? इसने जैसे ही अपनी सांस छोड़ी, अब अजगर की सांस वो बहुत विशाल काय सो ऐसी लगी जैसे कि बहुत गर्मी सी होने लगी। और जो गर्मी लगी सो ग्वाल वालों ने पूछा भैया ये गर्मी कैसी लगी? मनसुखा तो समझदार। मनसुखा ने कह दिया तुम्हें ना मालूम भीतर महात्मा लोग हवन कर रहे, तो हवन का धुआं निकल निकल के बाहर आ रहा है। चलो भीतर, हवन हो रहा होगा तो वहां भंडारा भी हो रहा होगा, चलो हवन के बाद भंडारा ही मिलेगा। सो भंडारा खाने जा रहे थे बेचारे। इधर भगवान ने बचाने का प्रयास किया और भगवान भीतर प्रवेश कर गए। और जो अघासुर ने अपना मुख बंद किया, भगवान ने अपना शरीर फैलाया और इतना विशाल शरीर कर दिया कि अघासुर का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की। ग्वाल वालों के मध्य में बैठे बैठे जब जूठा भोजन करने लगे, देखो प्रेम में नेम नहीं देखा जाता।
लेकिन भगवान ऐसे विभोर हो गए कि ग्वाल वालों को अपने घर से जो भोजन लेकर आए थे वो जाकर खिलाने लगे और जो दूसरे का भोजन है उसको खुद खाने लगे। गोलाकार में बैठे हुए ग्वालवाल, बीच में भगवान, किसी की पूड़ी खाएं, किसी का मक्खन खाएं, किसी का अचार, किसी की सब्जी। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकता। ये कैसा भगवान जो दूसरे की जूठन खाए, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए आए। भगवान को लगा ये बूढ़े बाबा हमारी परीक्षा करने आए हैं, कोई बात नहीं, आने दो। अब की बार भगवान ने ऐसी लीला दिखाई, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री दामा अपने घर से पीतांबरी लेकर आया। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। अपने घर से पीतांबरी बनवा कर लाया। पीतांबरी तो हम लोग जानते हैं, अरे कढ़ी, इसको हमारे देखो संतों की भाषा में पीतांबरी कहा जाता है। और संतों की भाषा बड़ी विचित्र होती है जी। अब बताओ, नमक को कहते राम रस। एक पंगत में बेचारा कोई शहर का, ग्वालियर का बैठ गया। अब वो पूछ रहा था राम रस, उसे लगा बूरा बांट रहा है, तो कह दिया रख दो। सामने वाले ने थोड़ा रख दिया, इतने से क्या होगा, एक मुट्ठी रख दो। एक मुट्ठी रख दिया और जैसे ही पूड़ी से लगा कर खाया सो अपना माथा ठोका, कैसा मूर्ख है, नमक से कह रहा राम रस। तो संतों की भाषा बड़ी विचित्र है। तो संतों की भाषा में कढ़ी को कहा जाता है पीतांबरी। सो ये श्रीदामा घर से कढ़ी बनवा कर लाया और वो भी एक दना बासी। ब्रह्मा जी छुप कर देख रहे थे, परीक्षा करने आए थे, और भगवान ने ऐसी लीला करी। श्रीदामा ने जैसे ही पीतांबरी खोली, भगवान ने कहा थोड़ी सी हमें देना। श्रीदामा ने कहा भैया एक दना बासी है, नुकसान करेगी तो बीमार रह जाएगा। लेकिन भगवान नहीं माने, नहीं थोड़ी सो चाहिए। श्रीदामा ने कहा ऐसे तो मानेगो ना, झट्टे ही खुद ही पी जाता हूं, बचेगी नहीं तो कहां से मिलेगी। श्रीदामा ने तुरंत ही उस पात्र को लिया, मुख से लगाया और झट झट पीने लगा। भगवान ने कहा देख ले भैया थोड़ी छोड़ दियो। श्रीदामा को लगा कि ये कहीं जबरदस्ती छीन ना ले, तो श्रीदामा कड़ी पीते पीते दौड़ लगाने लगा। आगे आगे श्रीदामा, भगवान ने भी नहीं छोड़ा, वहां तक पीछे पीछे भगवान भी दौड़ लगाते गए। और जैसे ही पूरी कड़ी को पिया, बर्तन था यमुना में फेंक दिया। भगवान ने कहा चाहे कितनी भी दौड़ लगा ले, लेकिन हम भोग तो लगा के ही मानेंगे। कह दिया अब कहां से भोग लगाएगा, बर्तन तो देख वो बहता हुआ जा रहा है। कह दिया देख अभी भोग लगता है। जो दौड़ते दौड़ते कड़ी पी रहा था, वो थोड़ी सी कड़ी यहां मुख पर लगी रह गई थी। भगवान ने श्रीधामा को पकड़ा और जो कड़ी मुंह पे लगी थी उसे जिह्वा से चाट लिया। अब तो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी खराब, ये भगवान हो ही नहीं सकता। अरे दूसरे की जूठन चाट रहा, अभी तक तो खा ही रहा था, अब तो जूठन चाटने लगा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए जो गाय बछड़े चर रहे थे उनको चुरा लिया, ब्रह्मलोक में डाल दिया। इधर भगवान गायों को ढूंढने के लिए गए, तब तक ग्वाल वालों को चोरी कर ले गए। अब ना तो गाय बछड़े ना ग्वाल वाल। भगवान समझ गए बूढ़े बाबा कुछ परीक्षा करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उसी में अगर वो समझाएंगे तो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति अंग्रेजी ही जानता हो, चाहे कितनी बढ़िया हिंदी बोलो, चाहे कितनी बढ़िया संस्कृत बोलो, समझ में आएगी क्या? और कोई हिंदी ही जानता हो, उसके सामने अंग्रेजी बोलते रहो तो क्या समझ में आएगा? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना। भगवान ने हिसाब लगा लिया कि इनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। इनको लगता होगा कि हम ही सृष्टि करना जानते हैं। आज भगवान ने ब्रह्मा जी की भाषा में ही एक लीला कर दी। जितने गायों को, जितने बछड़ों को, जितने ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने उठाया था, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। और जो गाय जहां बंधती थी जिस खूंटे पर, भगवान सीधे वहीं पहुंच गए।
जो ग्वालवाल जिस घर का रहने वाला था, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, उसी घर में पहुंच गए। आप लोगों को अचंबा होगा, 1 साल तक लीला चलती रही, किसी को पता ही नहीं चला कि ये पुत्र हमारा है कि कोई और है। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो कृष्ण अपने आप को भगवान कहता, जरा देखें उसके क्या हालचाल है। जब घर लौट कर गया होगा, गैया नहीं होंगी, बछड़े नहीं होंगे, ग्वाल बाल नहीं होंगे, तो ब्रजवासी तो सब ताना दे देकर ही मार दिया होगा अभी तक तो। लेकिन नीचे देखा तो लीला जैसी की तैसी चल रही थी। गोलाकार में ग्वाल बाल बैठे हुए, भगवान कृष्ण बीच में बैठे हुए, किसी का अचार खा रहे थे, किसी का माखन, किसी की मिश्री, किसी की पूड़ी, किसी का पापड़, सबके पत्तलों में से थोड़ा थोड़ा भोग लगा रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी और परेशान, ये दोबारा कहां से आ गए। अब तो ऊपर जाएं और नीचे आए, सबकी शक्लें मिला रहे थे कि भाई ये डुप्लीकेट डबल रोड कहां से हो गया, हमने तो इन्हें बनाया नहीं। अब समझ गए कि ये दूसरा कोई और काम नहीं कर सकता, ये केवल परमात्मा का ही काम है, ये भगवान का ही काम है। अपनी गलती का एहसास हुआ, ग्वाल वालों को लेकर सीधे वृंदावन में पहुंचे। अब की बार भगवान ने एक और झटका दिया। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से वृंदावन में, और भगवान वृंदावन से पहुंच गए ब्रह्मलोक। और वो भी ऐसे नहीं पहुंचे, नकली ब्रह्मा बन के पहुंच गए। जैसे असली ब्रह्मा वैसे भगवान नकली ब्रह्मा बन गए। और द्वारपालों से जाकर कह दिया, जमाना खराब है, आजकल बहुत नकली चल रहे हैं मार्केट में, हमारे जैसा 4 मुंह वाला दूसरा कोई बाबा दिखाई पड़ जाए तो ध्यान रखना, भीतर घुसने मत देना, और जबरदस्ती करे तो नेक सेवा कर देना। ठीक है महाराज, ऐसी लीला करी भगवान ने कि नकली को असली समझ लिया, असली को नकली समझ लिया। भगवान भीतर गए और ब्रह्मा जी पूरे ब्रज में घूम रहे, कहीं भगवान नहीं मिले। इन्होंने आंखें बंद करके दृष्टि से देखा तो भगवान तो सीधे ब्रह्मलोक में ही बैठे थे। ओहो, मेरे घर में ही है भगवान। ब्रह्मा जी जब वापस पहुंचे ब्रह्मलोक में तो द्वारपालों ने देखा, और द्वारपाल आपस में चर्चा करने लगे, कहने की देर ना भाई, देखो एक नकली बाबा तो आ भी गया। और जो असली चला जा रहा था, जो असली चला आ रहा था, उसको नकली समझ लिया। द्वारपाल ने रोक दिया, भीतर नहीं जाने देंगे। क्यों भैया, हमारा घर, चाहे जवाएं, तुम कौन होते रोकने वाले। द्वारपाल कहने लगा, देखो नखरे देखो इसके नकली बाबा के, बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे असली हो। अरे मैं असली ही तो हूं। कह दिया, तुम्हारे जैसे नकली बाबा हमने बहुत देखे। दूसरा कहने लगा, पकड़ के दाढ़ी खींच लो इसकी, अभी पता चलता है। ब्रह्मा जी समझ गए, जो हमारे सामने बोल नहीं पाते थे, आज हमारी दाढ़ी खींचने पर आ गए, इसका मतलब कहीं लीला तो नहीं कर दी प्रभु ने। ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया इतने नाराज क्यों होते हो, हमें भीतर क्यों नहीं जाने देते, बात क्या है। द्वारपालों ने कहा, बात यह है कि तुम नकली हो, हमारे असली मालिक तो भीतर अभी अभी गए। ओहो, वो तुम्हारे मालिक नहीं, हमारे भी मालिक है। जरा एक बार उनसे कहो ना कि एक नकली ब्रह्मा आया है तुमसे मिलने के लिए। द्वारपालों ने जाकर पूछा भगवान से कि महाराज एक नकली बाबा आया है, आपसे मिलना चाहता है, भीतर भेज दें क्या। कह दिया, भेज दो। जब तक द्वारपाल बुलाने गया बाहर तक, तब तक भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हुए और सीधे वृंदावन में आ गए, और कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपनी बांसुरी निकाली और मधुर मधुर बांसुरी का वादन करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मलोक में ढूंढा, लेकिन भगवान वहां भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, जहां जाते हैं वहीं से चले जाते हैं। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए पहुंचे। भगवान आंखें बंद करके मधुर मधुर बांसुरी का वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, क्या कहते हैं, नो मिड्यते भ्रबपुसे तडिदं पराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। स्तुति गाने लगे, ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी लीला को समझ नहीं पाया। आपकी लीला को कौन समझ सकता है। अरे मैं तो आपकी लीला को कहां से समझूंगा। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
आज मुझे पता चला कि ब्रह्म परीक्षा से कभी मिल नहीं सकता। कभी किसी देवता की परीक्षा मत करो। अगर श्रद्धा नहीं है तो बुराई मत करो। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु आज मेरी समझ में आ गया कि ब्रह्म कभी परीक्षा से नहीं मिलता। देवों की कृपा कभी परीक्षा से नहीं होती। हम परीक्षा करने लग जाते, बाबा ऐसा काम कर दोगे तो कथा कराएंगे। ऐसा नहीं, श्रद्धा भीतर से होना चाहिए। अरे भगवान तो सभी के काम बनाने वाले। ब्रह्मा जी कहने लगे कि आज मुझे मालूम चला ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, ब्रह्म तो प्यास का विषय है। भगवान की परीक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम भगवान की प्रतीक्षा करेंगे तो जैसे सबरी को एक दिन भगवान ने दर्शन दिया, एक ना एक दिन भगवान हमारे यहाँ कुटिया में भी दर्शन अवश्य देंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, भगवान आप तो भगवान ही हैं, लेकिन मैं अज्ञानी हूं। प्रभु आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये ब्रह्मा का पद आप किसी और को दे दीजिए, हमें अपनी ग्वाल बालों की टोली में शामिल कर लीजिए। 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते ब्रह्मा जी परिक्रमा करके चले गए, इनका अभिमान दूर किया। और अभिमान तो भगवान ने कालिया नाग का भी दूर किया। कालिया यमुना के हृदय में जब जल को दूषित करने लगा, विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा है ना विभु। बोलिए संत भगवान की। हमारे महाराज श्री पधारे आशीर्वाद देने के लिए, जरा एक बार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हम सभी परिचित हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, संतों का आगमन कथा में हो जाए तो सफलता का प्रतीक माना जाता है। भगवान की दिव्य कथा चल रही है, बाहर से पधारे हुए अतिथियों का आगमन भी हो रहा है। संतों का दर्शन भी हो रहा है और भैया कथा सुनकर चकाचक भंडारी की व्यवस्था भी हो रही है। बताओ कमी कहां है? हरि को भजन और पेट को धंधो, जीव ना करे तो मुंह रखन दो। भगवान की कृपा से भगवान का भजन भी मिल रहा है, कथा भी मिल रही है और चकाचक भंडारा भी मिल रहा है। ये बाबा की कृपा। तो ध्यान दें, कालिया नाग अपने विष से जल को प्रदूषित कर रहा था। भगवान ने गायों को लेकर जैसे यमुना में जल पिलाया, उस विषैले जल को पीकर गैयां पछाड़ खाकर गिर पड़ी। भगवान समझ गए कि अब यहां यमुना के जल को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। कैसे? कह दिया कालिया को यहां से भगाना पड़ेगा। सो भगवान ने एक लीला कर दी। ग्वाल वालों को संग ले जाकर आज भगवान यमुना के हृदय के किनारे, यमुना के किनारे खेलने लगे। हमारे ब्रज के रसिक संतों का भाव मिलता है कि काली देह पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान ने गेंद का खेल खेला। हालांकि भागवत में ऐसी चर्चा नहीं मिलती, बस इतना कथा में मिलता है सुनने को। भागवत के अंतर्गत भगवान आए, कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगा दी और कालिया नाग के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन संतों का भाव है, ग्वाल वालन के संग में आए के और भगवान गेंद का खेल खेलने लगे। अब गेंद के लिए, गेंद के खेल के लिए गेंद भी चाहिए। अब गेंद कहां से आवे? भगवान ने मनसुका से कही भैया गेंद की व्यवस्था कर। मनसुका ने कही श्रीदामा के पास गेंद है। श्रीदामा ने बिल्कुल मना कर दिया, भैया अपनी गेंद हम तो ना देंगे। क्यों ना देगो? कह दिया तुम्हें मालूम नहीं है ये गेंद कहीं खो गई। फिर कह दिया खोएगी क्यों, यहीं खेल रहे हम, नहीं खोएगी ना भैया, हम अपनी गेंद तो ना देंगे। भगवान ने पूछा बात क्या है? कह दिया बात ये है कि 6 महीना रोते रहे तब हमारी मैया ने ये गेंद हमें बना के दी, और अगर कहीं गलती से खो गई तो क्या होगा? भगवान ने कहा ये होगा क्या, 6 महीना फिर रो लियो, यही तो होगा और क्या होगा। चिंता मत कर, तेरी गेंद कहीं नहीं जाएगी। अब भगवान ने जिम्मेदारी ले ली।
तेरी गेंद जहां भी जाएगी वहां से हम लेकर आएंगे। अब भगवान ने जब जिम्मेदारी ली तो श्री रामा ने डरते डरते अपनी गेंद दे दी। अब गेंद का खेल होने लगा और जैसे ही मारो टोल दे गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, वो तो गेंद के संग गई धायोरी। मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पर खेलन आयोरी। बारो सो कन्हैया काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो सांवरिया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो सांवरिया। काली दह पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो। भगवान ने ऐसा टोल मारा, गेंद जैसे ही यमुना में गिरी, अब तो मनसुखा बड़ी जोर से हंसने लगा, भैया गेंद गई गुड़ खाए वे, गेंद गई गुड़ खाए वे। श्री दामा रोने लगा, मेरी गेंद मुझे वापस चाहिए। भगवान ने कहा, भैया तेरी गेंद हम वापस ला के देंगे। सबने रोका भगवान को, अरे भैया बहुत बड़ो नाग रहे वहां में। भगवान ने किसी की ना सुनी और सीधे कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगा दी। दौड़ कर गए, जाकर वृंदावन में खबर फैली, अरे कन्हैया यमुना में कूद गए हो। ये खबर जब मिली, मैया यशोदा तो रोने लगी, बलदाऊ जी दौड़े दौड़े आए, नंद बाबा को कष्ट हुआ, दौड़े दौड़े आए, सभी ब्रजवासी आ गए, ब्रज की गोपियां आ गई, यमुना के किनारे इकट्ठे होने लगे सब। भगवान का कोई अता पता नहीं, सब घबराने लगे, मैया रोने लगे। खेलत गेंद गिरी जमुना में, कूद परो जहां कृष्ण कन्हैया। ब्रज नगरी में शोर भयो, रोबत वाई यशोदा मैया। कौन हरे मेरे मनमोहन, कौन हरी मेरी श्याम चिरैया। और को लेके कहा करे हो, तीनों लोक को मोल अकेलो कन्हैया। भगवान बहुत देर हो गई, जब बाहर नहीं आए तो बड़ी भारी चिंता होने लगी। मैया रोने लगी, दाऊ जी सभी को समझा रहे हैं, चिंता की बात नहीं। अरे चिंता किस बात की? अरे तेरे लाला को कछु है वारो ना, वो तो बड़े बड़े नागन पे सोवे वारो है, ये छोटो सो कालिया नाग कहा बिगाड़ेगा। कुछ हमारे विशेष अतिथिगण कथा के मध्य पधारे हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे रामेन जी से वो परिचय कराएंगे। माइक। व्यासपीठ की एक अपनी मर्यादा है और श्रोताओं का तारतम्य भी रहता है। तो व्यासपीठ की अनुमति से और आपकी मौन सहमति से कुछ लोगों के परिचय आपके सामने। ये जो स्वागत कर रहे हैं श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा, आप 14 साल तक सरकारी वकील रहे हैं और 62 साल की उम्र होने के बाद उन्होंने अपना समाज सेवा के लिए पूरा समय दिया है। जनजातीय समाज जो आदिवासी समाज है उसके बच्चों के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो एक छात्रावास चलता है उसका पूरा काम आप देखते हैं। दूसरे मित्तल जी थोड़ा सा उधर
संदीप जी मित्तल, आप सराफा बाजार ग्वालियर के निवासी हैं और आप स्वर्ण प्रवाह, ऐसा आपका सराफे का प्रतिष्ठान, साड़ी सरोवर एक बड़ा प्रतिष्ठान, श्री राम धर्मार्थ हॉस्पिटल एक विद्यालय संचालित करते हैं। आदरणीय संदीप जी सिद्ध बाबा की कृपा से व्यासपीठ के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर के.एस. ठाकुर, ये जाट परिवार में पिछोर में आपका जन्म हुआ, प्रोफेसर हैं जीवाजी विश्वविद्यालय में और एक अच्छे संभ्रांत परिवार और सांस्कृतिक परिवार से जुड़े हुए हैं डॉक्टर के.एस. ठाकुर। श्री डॉक्टर सुनील पाठक जी, आप पीजीबी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और संघ के सेवा का जो काम चलता है उसको डॉक्टर साहब देखते हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, आप न्यूरो फिजिशियन हैं प्रसिद्ध ग्वालियर के। अपना समय, अभी पेशेंटों की लाइन लगी रहती है, वहाँ से छोड़ करके आज सिद्ध बाबा की कृपा से इस कथा में उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। श्री सुनील मित्तल जी, सुरेश मित्तल जी, आप बैंक से प्रबंधक से सेवानिवृत्त हैं, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, सेवा भारती परिवार के सदस्य हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अन्य लोग कार्यकर्ता हमारे सेवा भारती परिवार के ही हैं, गिरीश जी हैं, आशीष जी हैं और अपने अर्जुन जी हैं, सुमंत जी हैं। सुमंत जी एक जुडिशियल पावर, सुमंत शर्मा एक बच्चों के लिए एक न्यायालय चलता है, उसके सदस्य हैं। सेवा भारती के संघ के सब स्वयंसेवक हैं, अपना व्यवसाय करते हुए हिंदू समाज का काम करते हैं, इसलिए सब हिंदू समाज का काम करने वाले अपने व्यवसाय को छोड़ करके समय देते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का आपकी सबकी ओर से भी ताली बजा करके स्वागत होगा तो अच्छा रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। कल व्यास जी ने बहुत अच्छी एक सूर्यवंश की कथा कही थी, उसमें भगवान राम के किशोर वय समय के 3 प्रसंग बहुत अच्छे हैं, वो समाज को प्रेरणा देने वाले हैं। पहला प्रसंग, दूसरा प्रसंग और तीसरा प्रसंग जनकपुर का। पहला विश्वामित्र जी जब ले जाते हैं तब एक संदेश देते हैं, दूसरा फिर जनकपुर के लिए जाते हैं तब दूसरा संदेश देते हैं और तीसरा जनकपुर में संदेश देते हैं। तीनों ही संदेश जो शास्त्रार्थ करते हैं उनको समाज उपयोगी बनाने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। तीनों संदेश बहुत मार्मिक भी हैं, समाज को दिशा देने वाले भी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे जितने भी अतिथि बाहर से पधारे, अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता होती है जब अपने हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए ये सब अपने व्यवसाय को छोड़कर, देखो राम जी हमारे इष्ट क्यों हैं? क्योंकि राम जी का एक स्वभाव है, एक मर्यादा है। क्योंकि राम जी को अपनी चिंता नहीं होती, राम जी दूसरे की चिंता करते। हम लोगों को अपनी चिंता होती है। हमारे रामनिवास सिंह जी गुर्जर हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर, गिरगांव निवासी। अच्छा, तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का तात्पर्य अपने समाज को जोड़ने के लिए, और समाज से अर्थ जाति विशेष से नहीं है, समाज को जोड़ने का अर्थ हमारे हिंदू समाज को जोड़ने का, हिंदुओं को जागृत करने का कार्य। आप विचार करिए, अभी हम सब देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश में क्या हालत हो रही है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, अभी क्या स्थिति हुई, काबुल एयरपोर्ट पर क्या स्थिति हुई। लेकिन विचार करने की बात है, आप लोगों ने कभी टीवी पर
न्यूज़ पर, अखबारों में कभी किसी मुसलमान भाई को ये कहते हुए सुना कि हमारे ये गलत हुआ? किसी ने भी। और वहां पर कोई दूसरा नहीं, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, भगा रहा है वहां से। और हम लोग कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे भैया, जब मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं हो पा रहे तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ क्यों सिखाया जा रहा है? एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं, हम अपने समाज को जागृत करें, हिंदू समाज को जागृत करें। और ये सेवा भारती और जो जितने भी संघ के जितने भी कार्य चल रहे हैं, ये सब हमारे हिंदू समाज को जागृत करने के लिए चल रहे हैं। आप लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की होगी, नहीं की होगी तो देखा होगा। हवाई जहाज की यात्रा से पहले एयर होस्टेज क्रू मेंबर आकर आपको ये सिखाती है अथवा सिखाता है कि आपकी लाइफ जैकेट आपके सीट के नीचे रखी हुई है। जब भी कभी इमरजेंसी आ जाए, कोई घटना हो जाए हवा में ऊंचाई पर, तो हो सकता है कि हवाई जहाज को कहीं पानी में भी उतारना पड़ सकता है, कोई गारंटी तो नहीं। तो आप ध्यान रखना कि आपकी लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे ही रखी हुई है, सबकी सीट के नीचे है। लेकिन साथ में एक और संदेश देती है, उससे हमको ये सीखना चाहिए। वो क्रू मेंबर ये संदेश देता है कि कृपा करके हम दूसरे की सहायता जब करें पहले अपनी लाइफ जैकेट पहन लें। ये सिखाया जाता है उसमें। तो इससे संदेश हमको ये मिलता है कि हम दूसरे की सहायता तो तब करेंगे जब हम पहले खुद की सहायता करें। पहले हमारा समाज तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पहले हमारा हिंदू समाज तो जाग जाए, तब हम दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों की सहायता कर पाएंगे। तो ये हमारे जितने भी भाई बंधु अभी आए मंच पर, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मन से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार सब मिलकर कहें, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दें, भगवान ने जो ही छलांग लगाई, बहुत देर हो गई, वापस लौट कर नहीं आए। मैया रोने लगी। भगवान भीतर जब पहुंचे, कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों से जाकर पूछा, कौन हो तुम? नाग पत्नियों ने कह दिया, तुम बताओ तुम कौन हो, यहां तक कैसे चले आए? भगवान ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है कृष्ण, मेरी गेंद आई होगी, अपनी गेंद को लेने आया हूं। नाग पत्नियों ने कह दिया, तुम तो बड़े सुंदर हो, आज पहले तुम हो जो यहां तक जीवित चले आए, नहीं तो सब मर के ही आते हैं। अब तुम्हारे प्राण बचे ही हैं, तो फिर हमारे पति के जागने से पहले तुम यहां से धीरे से खिसक लो। अगर कहीं मेरा पति जाग गया तो ध्यान रखना, फिर प्राण निकल जाएंगे, फिर तुम जीवित नहीं रहोगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे पति से ही काम है, पहले तुम्हारे पति से मिल लूं, उसके बाद जाऊंगा। नागपत्नियों ने खूब समझाया, लेकिन भगवान नहीं माने। जो सो रहा था कालिया नाग, भगवान ने जाकर चरण का प्रहार किया। कालिया नाग उठा और भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। विष की फुसकार भगवान के ऊपर छोड़ दी। अब तो युद्ध होने लगा। भगवान छोटे से और कालिया नाग का शरीर बहुत विशालकाय, जाकर भगवान को बांध लिया। जैसे रस्सी से बांधते हैं, ऐसे कालिया नाग शरीर से लिपट गया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई और भगवान सीधे कालिया के फन के ऊपर चढ़ गए। अब कालिया के 100 फन हैं। जिस फन पर भगवान खड़े हैं, दूसरा फन उठाकर फुसकार मारने लगा। भगवान ने छलांग लगाकर दूसरे फन पर पहुंचे, तीसरे फन से फुसकार मारने लगा। तीसरे को जैसे ही भगवान ने कुचला, चौथे फन को उठाकर फुसकार मारने लगा। भगवान ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा। अब तो भगवान ने एक एक करके सारे फनों को तोड़ने का काम कर दिया। जो फन उठता है भगवान उसी को ही दबा देते हैं, उसी को ही तोड़ देते हैं। अब भगवान ने ऐसा सुंदर नृत्य किया। अब देखो, भगवान युद्ध भी कर रहे हैं, लेकिन दिखाई ऐसा पड़ता है कि माने नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद लिखा, भगवान ने ऐसा नृत्य किया
कि सभी देवता आकर पुष्पवृष्टि करने लगे और भगवान जो नृत्य कर रहे थे संग में भोले बाबा अपना डबरू बजाने लगे। इंद्र ने आकर अपना मृदंग का सहारा दिया, नारद जी आकर बीणा बजाने लगे, देवी सरस्वती आकर गायन करने लगी। ऐसा अद्भुत आज दृश्य बना। भगवान कालिया के फन के ऊपर नाचने लगे। किस प्रकार? नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। देखिए भगवान 16 कला संपन्न है। ये नृत्य गान विद्या, नृत्य की विद्या, गायन की विद्या, वादन की विद्या, भगवान सब में ही पारंगत है। सब जानते हैं, गाना भी जानते हैं, बजाना भी जानते हैं, नाचना भी जानते हैं। और भैया संगीत की यदि बात आवे तो ये बात बड़ा गौरवान्वित करने की है कि हमारे भारत देश से बढ़िया संगीत दुनिया में किसी का नहीं है। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसको सुनने के लिए आप देखना बड़े बड़े दूर दूर से विदेशी आते हैं सुनने के लिए। हमारे ग्वालियर में भी जब तानसेन समारोह का आयोजन होता है तो वहां आप देखना बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं सुनने के लिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये जादू है। तो 3 विधाएं हैं संगीत की, गायन, वादन और नृत्य। तो आप थोड़ा सा इसकी झलक देखिए किस प्रकार का ये संगीत है, सुने इसको। भगवान नाच रहे हैं कालिया के फन के ऊपर। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 प्रगटगत भम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, नाग बधुहारी, नाग बधुहारी। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन। क्या बात है? ससिक ससिक सनकादिक नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन नारद मुनि, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। विद्याधर धम 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 देव सकल विद्याधर धम 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 देव गंग गंग गुनि गदर्भ नाचत है तारी, नाचत है तारी, नाचत है तारी। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। भगवान कालिया नाग को जल के ऊपर लेकर गए। सभी देवता आकर पुष्पवृष्टि करने लगे। भोलेनाथ अपना नाच रहे हैं, उधर स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी और भगवान भी नाच रहे हैं। सभी देखकर बड़े मुग्ध हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। ग्वाल वाल उछल पड़े, कन्हैया की जय जयकार होने लगी और भगवान ने कालिया के सारे ही फनों को तोड़ दिया, रक्त रंजित कर दिया। जो फन उठता है भगवान छलांग लगाकर वहीं पर प्रहार करते हैं। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, तत तुम दिदा दिग दिग धई, तत तुम दिदा दिग दिग धई, तत तुम दिदा दिग दिग धई, दिदा दिग दिग धई, दिदा दिग दिग धई, दिदा दिग। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। दादा दिन दिन नाना तिट तिट कत तिट कत तिट कत दादर तिट तिट कत दादर तिट कत तिट धा दादर तिट कत तिट धा दादर तिट कत तिट। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन, नाचत कन्हैया आज काली के फनन। इस नृत्य कला में
इस प्रकार के बोल बोले जाते हैं। तो नारद जी महाराज जय जयकार कर रहे हैं, सूरदास जी महाराज गायन कर रहे हैं, और इसमें एक चक्रधार तिहाई भी होती है। जरा आनंद लें 1 मिनट के लिए, उसके बाद आगे कथा में चल रहे हैं। और चक्रधार तिहाई किस प्रकार? तत्त तुम दिदा दिग भाई, तत्त तुम दिदा दिग भाई, तत्त तुम दिदा दिग भाई, 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 दिदा दिग भाई। नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर। दादा दिन दिन नाना तिड़ तिड़ कत तिड़ कत तिड़ कत दाद तिड़ तिड़ कत दाद तिड़ तिड़ कत दा दाद तिड़ तिड़ कत दा दाद तिड़ तिड़ कत दाद तिड़ तिड़ कत दा दाद तिड़ तिड़ कत दा दाद तिड़ तिड़ कत दाद तिड़ तिड़ कत दा दाद तिड़ तिड़ कत दा दाद तिड़ तिड़ कत नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत। भगवान ने कालिया के सारे फनों को जब तोड़ दिया, अब तो कालिया नाग भी भगवान के चरणों में बार बार हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, जाने दीजिए। लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं, वो बार बार विनती कर रहा है। किस प्रकार? उजकत जिजकत थई पग पट कर नृत्य करत तुम चलन नाम छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, वो छोड़ छोड़ माधव माधव। नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर। अब ये तो रहा शास्त्रीय संगीत के हिसाब से, लेकिन ग्वालवाल बेचारे इसमें नाच ना पाए। अब इसको जिसको जानकारी होगी वही कर पाएगा। मनसुखा कहवे लगो, भैया ये आड़ो टेढ़ो नाच हमें तो ना आवे। भगवान ने कहा तुम भी नाचो, कह दिया कहां से नाचे, हमारा पैर ही नहीं उठता। अगर कोई तू देसी धुन बजा दे तो हम भी नाच दे। भगवान ने कहा रुको, भेंट में से बांसुरी निकाली और भगवान ने ऐसी धुन बजाई कि जितने ग्वाल बाल थे सबके सब नाच पड़े। किस प्रकार? हरि बोल। और चक्रवात तिहाई के साथ में भगवान ने अपने नृत्य को विराम दिया। किस प्रकार? आधा धा आधा धा। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कालिया नाग का जो अभिमान था उसे दूर किया। अब तो चरणों में गिर गया, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान ने रमण द्वीप में वहां से उसको निकाला, वहां रमण द्वीप में भेज दिया और कालिया का जो परिवार था वो भी वहां साथ में पहुंचाया। यमुना का जो जल था प्रदूषित हो रहा था उसे स्वच्छ बनाया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। उसके बाद भगवान ने आगे की लीला की, प्रलंबासुर का उद्धार किया, दावानल अग्नि का पान किया, सभी की रक्षा करी, वर्षा एवं शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु इनका वर्णन किया और भगवान ने गिरिराज का पूजन कराया। आइए गिरिराज जी का पूजन करने की ओर हम चलते हैं। समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित भगवान रात्रि में विश्राम करते, प्रातः काल खड़े हुए तो क्या देखते हैं, घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। भगवान सीधे चारपाई से उठे और पहुंचे रसोई घर की ओर।
रसोई घर में जाकर देखा मैया सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान सीधे जाकर मैया के बगल में खड़े होकर कहने लगे, मैया ये पकौड़ी तैने मोकू बनाई है, जा मैं से एक उठा के खा लूं। मैया ने डांटते हुए कहा, लाला ये तेरे ताई ना बे ना धोबे भीतर घुसोई चला, चल बाहर जा। भगवान कहवे लगे, मेरे ताई ना तो किसके ताई है? ये मेरे लिए तो है। कह दिया ना, आज घर में जय जय को भोग लगेगा, ये तो जय जय के ताई है। भगवान मन में सोचने लगे, दुनिया के सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, और हमारे ही घर में का और के घर में ना, हमारे ही घर में हम ते बड़ो जय जय कहां ते आयो। मैया हमारी समझ में ना आई। कह दिया, मोको बहुत सारे काम पड़े घर में, जा अपने बाबा ते पूछ। भगवान बाबा के पास गए और बाबा से जाके कहने लगे, बाबा आज हमारे घर में कौन की पूजा है? भगवान ने कही, जब पूछा बाबा ने कहा, लाला आज हमारे घर में इंद्र भगवान की पूजा है। भगवान को मन में हंसी आई, ये इंद्र कब से भगवान बन गया? भगवान ने फिर पूछा, ये बताओ कि हम इंद्र की पूजा करते ही क्यों हैं? ऐसा ऐसा ने कहा काम क्यों जाके हम पूजा करें? सो बाबा समझाने लगे, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीरणम जीवनम पयः। इंद्र वर्षा करता है, और जब वर्षा होती है तभी तो फसल होती है, तभी तो घास होती है, और जब घास होगी तभी तो गैया घास चरेंगी, जब घास खाएंगी तभी तो दूध होगा, और जब दूध होगा तो व्यापार होगा, और व्यापार होगा तभी तो धन होगा, और जब धन होगा तभी तो सुख समृद्धि होगी घर में। सुख तो तभी मिलेगा। भगवान ने कहा, झूठी बात। बाबा जीवन में सुख है या दुख है, ये तो कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। इसमें इंद्र क्या करेगा? कर्म की प्रधानता बताते हुए कहने लगे भगवान, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। भागवत में कर्म की प्रधानता बताई गई, गीता में भी कर्म की प्रधानता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अच्छा, भागवत की सुन ली, गीता की सुन ली, और रामायण की तो हम सुनते ही रहते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हर जगह कर्म की ही प्रधानता है। इसमें इंद्र क्या करेगा? बाबा अगर आपको पूजा ही करनी है तो ब्रज को सबसे बड़ो देवता गिरिराज, उसकी पूजा करते हैं। बाबा ने कह दिया, लाला पूजा तो तब करेंगे, ये पूजा अकेले हमारे घर में नहीं है, ये तो पूरे ब्रज में होती है, कोई नहीं मानेगा हमारी बात। भगवान ने कहा, हम समझाते। भगवान ने सब ब्रजवासियों को बुलवा लिया और ब्रजवासियों को समझाया, हे ब्रजवासियों ये बताओ इंद्र की पूजा हम क्यों करें? सबने कहा, वर्षा करता है इसलिए पूजा करनी पड़ेगी। भगवान ने समझाया, ये बताओ जो पूजा नहीं करेगा उसके खेतों में पानी नहीं गिरेगा। एक काम करते, परीक्षा कर लो, आधे ब्रजवासी पूजा मत करो, आधे ब्रजवासी पूजा करो, तो परीक्षा हो जाएगी। जिसने पूजा करी होगी ताकि तो खेत लबालब भर जाएंगे, और जाने पूजा ना कर पाई ताकि खेत सूखे रह जाएंगे। अब तो ब्रजवासियों से कोई उत्तर बना नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कह दिया, सबसे बड़ो देवता है गिरिराज, जाकी तरेती में हमारी गैया चरे का, तो भैया पूजा तो गिरिराज की करो, वो ब्रज को सच्चो देवता है। ब्रजवासी कहने लगे, हमें तो मालूम ना ये देवता कब से बन गए हो गिरिराज। कह दिया, तुमने इंद्र को देखो है का? सबने कह दिया नहीं। हाँ, अब इंद्र देवता भी आएंगे ना।
गिरिराज का पूजन होना है। अरे अपने यहाँ तो कुछ नहीं, जब गिरिराज जी का पूजन हुआ ना तो इतना नाराज हो गया इंद्र के 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश होती रही। तो थोड़ी बहुत अपने यहाँ भी हो जाए तो क्या बुराई। देवताओं की बड़ी कृपा हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने समझाया कि हमारो देवता तो प्रकट है के दर्शन देखो, अब तब तो मानोगे। ब्रजवासी बेचारे कहवे लगे, कन्हैया तेरी बात तो हमने कभी टाली ना, लेकिन हमारी शर्त है, हम गरीब ब्रजवासी जैसो रूखो सूखो खिलाएंगे, तेरे देवता को प्रसन्न होना पड़ेगा। अब तेरो देवता कहीं रबड़ी मांगवे लग जाए तो कहां ते लंगे। कह दिया चिंता मत करो, जो भी खिलाओ भाव से खिलाना। अब तो पूरे ब्रज में डिनोरा पीट दिया गया। दीपावली मनाई और दीपावली के अगले दिन गिरिराज जी का पूजन होता है ना। पहले हमारे यहाँ ये कुरीति थी, दीपावली मनाने के बाद लक्ष्मी पूजन करने के बाद हम सब लोग, हमारे पूर्वज जो थे वो इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन भगवान ने, कृष्ण का जब अवतार हुआ द्वापर में, तो इस कुरीति को भगवान ने हटा दिया। कह दिया इंद्र की पूजा काय को करना, पूजा ही करनी है तो गिरिराज की पूजन करो। अच्छा, गिरिराज का पूजन क्यों कराया? क्योंकि भगवान अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि मेरी पूजा करो, तो भगवान ने अपने रूप में गिरिराज पर्वत का पूजन करा दिया। आप ही पूजे और आप पुजावे। एक रूप से खुद ही पूज रहे हैं और दूसरे रूप से खुद पूजा कर रहे हैं। ऐसी प्रभु की लीला हुई। सारे ही ब्रजवासी जो बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे, ये सब पकवान अपनी अपनी गाड़ियों में रखकर और गिरिराज जी की तरफ चल पड़े। क्या क्या पकवान बना जी? हम लोग मन से ही बना लें प्रभु के लिए। क्या क्या बना वहां पर? खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। आहा, मुंह में पानी आ गया सुन के। और क्या क्या बना? गुजिया भुजिया नमकीन सेब गटिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोले गिरिराज महाराज की। सभी ने अपनी अपनी सामग्री को अपनी गाड़ियों में रखा और सब गोवर्धन की ओर चलने लगे। आइए हम भी अपने मन से गिरिराज बाबा के चरणों में चले। और वहां भगवान ने कहा कि भैया चुपचाप मत चलो, कछु गाते बजाते चलो। तो हम लोग भी गाते बजाते ताली बजाते झूमते हुए चलेंगे। और क्या कहना है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। सखीरी गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, सखीरी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने थारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। जरा ताली बजाते हुए गिरिराज बाबा के लिए बोल गिरिराज महाराज की।
सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। से गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बलिहारी फूल उधर से मत फेंको। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करुण चढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करुण चढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करुण चढ़ाई, सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। सात शेर की करुण चढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण ब्राह्मण नोट जिमाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ब्राह्मण नोट जिमाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय जय गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। देखिए आप लोग आगे ना आए, पहले हमारे परीक्षक जी पूजन करेंगे, उसके बाद में फिर आप लोगों का नंबर। माता बहने वहां से फूल ना फेंके, अरे भगवान का रूप बिगड़ जाएगा। आप लोग एक एक करके आते हुए गिरिराज बाबा का दर्शन करें, पूजन करें, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूर से फूल ना फेंके। बाबा जो गिरिराज बाबा है ना हमारे गोवर्धन महाराज, उनका रूप स्वरूप जो है वो बिगड़ जाएगा। चरणों में फूल चढ़ाएं और दर्शन करें। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। पेड़ा जय हो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। हरा हरा सफेरी गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो नाय माने मेरो मनुआ। सकीरी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने थारो कनुआ। मैं
तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे सखीरी नाय माने मेरो मनुआ, सखीरी नाय माने मेरो मनुआ, मेरो मनुआ। बोले गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। गिरिराज बाबा की तरेती में जाकर पहले तो सभी ने दर्शन किया। भगवान ने कहा पहले स्नान कराओ और पूजन करो भैया, कोई आगे आ जाओ। सबने मना कर दिया, भैया ये है पंचायती काम, और पंचायती काम में भैया ऐसा होए बन गयो तो सबको, और बिगड़ गयो तो जो आगे आयो ताको। इसलिए कोई आगे ना आया, सो भगवान ने नंद बाबा और मैया यशोदा को इशारा किया कि तुम ही पूजा करो। नंद बाबा मैया यशोदा सबसे पहले आकर पूजन करने लगे। उसके बाद हिम्मत आई सब में धीरे धीरे, और सब लोग आकर पूजन करने लगे। तो यहाँ पर यजमान परिवार हम चाहेंगे कि सभी आकर बाबा का पूजन अवश्य करें। भाव से पूजन करेंगे तो भैया वही फल मिलेगा जो गिरिराज बाबा के यहाँ जाकर परिक्रमा करके मिलता है। और हमने मन से पूजा की, भाव के साथ की, तो यहाँ बैठे बैठे हमको गिरिराज बाबा का दर्शन, गिरिराज बाबा के पूजन का फल मिलेगा। सभी ब्रजवासियों ने आकर पूजन किया और खूब जितना भी बनाकर लाए थे सब भोग लगाया, और गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की। सब इंतजार कर रहे थे कि बाबा एक बार प्रकट हो जाएं, उसके बाद कहें कि भैया जो लाए हो सब खाओ। लेकिन यहां तो देवता ऐसो सच्चो निकरो कि जो कछु चढ़ाए हो वो सबको सब खुद ही पाए गए। एक पुआ ना छोड़ा, सबका सब खुद ही पा लिया। अब तो मनसुखा कह लगो भैया देवता तो सच्चो लेकिन भारी भूखो बंगाली है। अरे याते तो पहले कोई देवता बढ़िया कि पूरी थाली लगाओ सामने रख दो और बाकी बाद खुद ही उठा के खाए लो। लेकिन यहाँ ने तो सच्चे में कछु बचने ना दियो, सब पाए गयो। भगवान ने कहा भैया अब मांग लो, कहा चाहिए। कह दिया कहाँ थे मांगे ये कहा देखो, ये तो भूखो पहले जाको पेट ही भर जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मांग लो। तो ब्रजवासी इतने सीधे सच्चे बेचारे, और तो कुछ मांगा नहीं, बड़ी जोर के भूखे थे। सो कहने लगे हम तो देवता सच्चो तब मानेंगे तो जो कछु लाए थे वो सामग्री हमें वापस मिल जाए। भगवान प्रसन्न हो गए और जितना बनाकर लाए थे उससे दुगना करके और सब ब्रजवासियों को वापस खिला दियो। अब जय जयकार होने लगी। बोले गिरिराज महाराज की। पूरे ब्रजवासियों में प्रसाद बंटने लगा, सबने प्रसाद पाया। वहीं से नारद जी ने 4-5 पुआ उठाए और सीधे इंद्र के पास पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। महाराज कहां से आ रहे हो? कह दिया बड़ो भारी मेला देख कर आ रहे। अच्छा कहां? कह दिया गोवर्धन में बड़ो भारी मेला लगो, देखो प्रसाद भी लाए हैं और जो पुआ खिलाए बड़े स्वादिष्ट थे। और खाओगे? कह दिया हाँ। इंद्र ने 2 पुआ खाए, 3 पुआ खाए, 4, 5 पुआ खाए के बाद इंद्र ने कही महाराज ये तो बताओ ये प्रसाद है काय को? नारद जी कहने लगे तुम्हारी पूजा बंद कराए हुए को। क्या मतलब? कह दिया एक छोटे से ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद कराई दी और तुम्हारी जगह एक पर्वत की पूजा कराई है, उसी का प्रसाद तुमने खाया है। अब तो इंद्र नाराज है कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। अभी बताता हूं। और तुरंत अपने गणों को बुलाया। गणम सांवर्तकम नामा मेघा नाम चांति कारणम। उमड़ घुमड़ कर बाधा ला गए। महाराज क्या क्या है? कह दिया जाओ ब्रज के ऊपर ऐसी मूसलाधार बारिश करो पूरे ब्रज को खोद कर बहा दो। अब तो आज्ञा पाकर उमड़ घुमड़ कर बादल आए। सभी भयभीत हो गए, भैया बहुत जोर से तूफान आवे वारो, अब क्या करें? भगवान ने कह दिया भैया हमारी पूजा करी सो हम बचा में, जाकी पूजा करी वही तो जाके कहो ना। सब आए गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे। बाबा गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण लाला राखो शरण। प्रभु तेरी शरण लाला राखो शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी
शरण। अरे बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जब सबने गिरिराज बाबा से प्रार्थना करी सो भगवान ने आज एक लीला कर दी और 7 वर्ष की आयु भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 7 कोस के गिरिराज पर्वत को आज अपने बाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के ऊपर और उठा लिया। बोली गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की। भैया भगवान ने जो पर्वत उठाया, बड़ी जोर से बारिश हो रही थी। भगवान ने कह दिया ब्रजवासियों अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भीतर आ जाओ। सब के सब आ गए ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे और सभी ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली और भगवान ने आज ब्रजवासियों की रक्षा करी। 7 दिन 7 रात्रि बराबर मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन ब्रज में एक बूंद भी जल नहीं आया। ये सारा जल कहां चला गया? ये सारा जल हमारे अगस्त जी महाराज पान कर गए। बोलिए अगस्त जी महाराज की। अब अगस्त जी महाराज ने किस प्रकार जल का पान किया और किस प्रकार भगवान ने उनका वरदान पूरा किया, ये कथा हम आपको कल ही सुनाएंगे। और जब भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, इंद्र को पता चला तो इंद्र भी क्षमा मांगने के लिए आया और भगवान से क्षमा मांग रहा है। अब रात भर इसको ऐसे चरणों में बैठे रहने दो। अब भगवान ने इसे क्षमा किया कि नहीं किया, ये हम आपको कल ही सुनाएंगे। समय बहुत हो गया है जी, सभी भक्त प्रसादी पाकर ही जाएंगे, कोई बिना भंडारे के ना जाए। अब जिन माताओं बहनों को भाइयों को पूजन करना है, प्रेम से पूजन करते जाएं और अपनी जगह पहुंचते जाएं। और अब आरती के लिए चल रहे हैं। आइए 2 बार गिरिराज बाबा का स्मरण और करें। और क्या कहना है? श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज तेरे तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।